हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं एक नया सिलेबस, नया चैप्टर जिसका नाम है यूज ऑफ एएन, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। यानी यूज ऑफ एएन में हम लोग सीखेंगे कहाँ ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ एन का प्रयोग करते हैं। यानी ए मतलब ही होता है एक और एन का मतलब ही होता है एक, लेकिन किसी सेंटेंस में कभी भी एक के लिए हम ए लगाते हैं और कभी एक के लिए एन लगाते हैं, तो कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानते थे कि अगर किसी कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से अगर कोई भी वर्ड शुरू होता है तो इसके पहले हमेशा हम लगाते थे एन। लेकिन जो ये क्या है, ये नियम आपका बिल्कुल गलत है। यह नियम से अगर आप ए एन लगाते हैं तो हर जगह आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यानी कहीं कहीं सही होगा, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसके लिए आप एन लगाएंगे तो हो जाएगा गलत। तो उसके लिए हम किस प्रकार का नियम है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए ई आई ओ यू के आधार पर हम लोग ए एन का प्रयोग अगर करते हैं, ए एन लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी ए एन का प्रयोग हम किस आधार पर करते हैं, तो देखिए, कोई भी वर्ड हो, कोई भी क्या हो, वर्ड हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करना हो तो हम सबसे पहले उस वर्ड का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, उच्चारण। उच्चारण यानी उसमें ए एन का प्रयोग हमेशा उच्चारण यानी साउंड के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, साउंड के आधार पर। अब साउंड के आधार पर किस तरह करते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए कोई वर्ड हो जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उसका पहला जो अक्षर हो, पहला अक्षर साउंड जो निकले, सबसे पहला वर्ड का पहला साउंड अगर अ से क्या हो, अह तक हो, अ से अह तक हो, तो उसके पहले, अ से अह तक हो तो उसके पहले हमेशा हम प्रयोग करेंगे किसका, एन का। अगर क से अज्ञा तक के बीच का उसका प्रथम साउंड हो तो हम उसके पहले प्रयोग करेंगे किसका, ए का। यानी दोनों का अंग्रेजी हो, हिंदी होगा एक, लेकिन जब क से अज्ञा के बीच उसका प्रथम साउंड निकले तो ए का प्रयोग करेंगे, और अ से अह के बीच में निकले तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ए वहां लगाएंगे जब साउंड क से अज्ञा के बीच हो, और एन का प्रयोग वहां करेंगे जब साउंड अ से अह के बीच में हो। अब सेंटेंस लेके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यच ओ एन एस टी, और इसके पहले हमको पता लगाना है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो किस प्रकार लगाएंगे। तो यह यच देख के हमको नहीं लगाना, हमको इसको साउंड करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन करना है, और उस साउंड के आधार पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, ए लग रहा है कि एन लग रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो इसका प्रथम अक्षर क्या है, देखिए आ रहा है, तो आ रहा है तो किस में है, अ से अह के बीच में है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर यही प्रथम अक्षर क से अज्ञा के बीच में होता तो क्या लगता है, ए लगता है। इस प्रकार हम साउंड देख के ए और एन का प्रयोग करेंगे, न कि उसका अक्षर ए ई आई ओ यू देख के। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हमने लिखा यूरोपियन। क्या लिखा, यूरोपियन। इसके पहले पता लगाना है कि हम ए लगाएंगे कि एल लगाएंगे, तो इसको हम उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे यूरोपियन। यूरोपियन, इसका प्रथम अक्षर किस में आ रहा है, क से अज्ञा के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर हम इसका उच्चारण देख के लगाएंगे तो ए लगेगा। अगर आप लेटर देख के लगाते हैं, ए ई आई ओ यू देख के लगाते हैं, तो इसका मतलब इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसका क्या अक्षर यानी उच्चारण देख के ही लगाएंगे, उसका उच्चारण का प्रथम अक्षर देख के लगाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। उसी तरह दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ओ एन ए, इसके पहले पता लगाना है कि क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। इसको उच्चारण करेंगे, उच्चारण में क्या पढ़ेंगे, इसको वन। तो वह प्रथम अक्षर क्या आ रहा है, क से अज्ञा के बीच में आ रहा है, तो क से अज्ञा के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर उच्चारण अ से अ के बीच में आता है तो क्या लगता है, एन लगता है। उसी प्रकार दूसरा हमने लिखा वाई ई ए आर, ईयर। इसके पहले पता लगाना है ए लगेगा कि एन लगेगा। इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण में क्या पढ़ते हैं, ईयर। क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसका मतलब अ से अह के बीच में है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा।
यानी कोई भी शब्द हो हमेशा उसका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के बाद उसका प्रथम अक्षर देखेंगे। अगर प्रथम अक्षर क से अज्ञा के बीच हो तो ए लग जाएगा, अगर प्रथम अक्षर अ से अ के बीच में हो तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एक चीज और याद रखिए, दुनिया का कोई भी वर्ड हो अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू होता है, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू होता है तो उसके पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, सॉरी, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, जो डब्ल्यू और वाई होता है वो क्या होता है आपका सेमी भावेल्स होता है। क्या होता है, सेमी सेमी भावेल्स होता है। क्या होता है, सेमी भावेल्स। तो ये जो डब्ल्यू और वाई आपका जो लेटर्स है ये कभी कभी भावेल का भी काम करते हैं और सेमी भावेल्स का, मतलब कभी कभी कॉन्सोनेंट का भी काम करेंगे और भावेल्स का काम करेंगे। तो ये जो अक्षर आते हैं तो कभी कभी इसके साथ ए का भी प्रयोग हो जाता है और कभी कभी किसका प्रयोग हो जाता है, एन का प्रयोग हो जाता है। यानी इसका मतलब समझिए, अगर दुनिया का कोई भी वर्ड है अगर डब्ल्यू से शुरू हो, किससे शुरू हो, कोई भी अक्षर हो अगर डब्ल्यू से शुरू हो तो हमेशा उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर वाई से शुरू हो तो हमेशा उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ये बात याद रखिएगा, यानी दुनिया का कोई भी वर्ड डब्ल्यू से शुरू हो तो हमेशा उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर दुनिया का कोई भी वर्ड वाई से शुरू हो तो हमेशा उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इस तरह कभी भी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। तो ये था आपका यूज ऑफ ए एन का प्रयोग। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।